तपो मार्ग गति। तपो मार्ग गति में भगवान ने 12 प्रकार की तपस्याओं के विषय में वर्णन किया है, जो आभ्यंतर और बाह्य या बाह्य और आभ्यंतर इस तरीके से 12 प्रकार के या 12 भेदों में इसे बांटा गया है। हमारे यहाँ पर तपस्या की जो परिभाषा है वो है इच्छा निरोध के रूप में, इच्छाओं के उन्मूलन के रूप में है। जीव मात्र की यदि सहज गति देखी जाए तो केवल और केवल इच्छाओं के पीछे, या कहें कि इच्छाओं के निर्देश के अनुसार ही उनका जीवन संचालित होता है या उनका जीवन चलता है। परमात्मा ने कहा कि जब तक तुम अपनी स्वच्छंदता का त्याग नहीं करोगे तब तक मुक्ति के मार्ग पर नहीं बढ़ोगे। स्वच्छंदता का मतलब ये है कि अपनी इच्छाओं की, बस कोई भी इच्छा जगती है बस उसकी पूर्ति के लिए बस भाग दौड़ मचना शुरू कर देते हैं। कि किसी भी प्रकार की कोई कामना मन में जगती है और वो कामना वहीं शांत नहीं होती, बल्कि कामना जगी और फिर जीव उस कामना के लिए बस चक्कर काटना शुरू कर देता है। जीव मात्र की यह कथा है, ये केवल मनुष्य मात्र की बात नहीं है। हाँ, मनुष्य के पास थोड़ा सा दिमाग ज्यादा है तो वो ज्यादा काम कर लेता है या ज्यादा हाथ पांव पटक लेता है, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि इच्छा मात्र से ही संसार संचालित है। यदि आप इच्छा को बीच से हटा दो तो वे संसार के चलने का कोई कारण नहीं है। संसार चल ही रहा है इसलिए क्योंकि इच्छाएं हैं। जीव संसार में है ही इसलिए क्योंकि इच्छा है। पर ये एक बात है कि ये इच्छा केवल और केवल संसार में उलझाती हो, ऐसा भी नहीं है। जीव जब मुक्त होने की कामना करता है तो वो भी एक प्रकार की इच्छा है। जिसे परमात्मा की भक्ति कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, वो भी तो एक प्रकार की इच्छा है परमात्मा को पाने की। परमात्मा के दर्शन करने की कामना को भी इच्छा कहते हैं। इच्छा तो दोनों ही हैं, संसार में होने की, संसार में बढ़ने की, संसार में कुछ बनने की। जो सतत हम प्रक्रिया में लीन रहते हैं कि कुछ ना कुछ होने की चेष्टा में लीन है, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। बच्चा बड़ा होना चाहता है, बड़ा पढ़ा लिखा होना चाहता है, अनपढ़ पढ़ना चाहता है, निर्धन धन चाहता है, धनी और अधिक धन चाहता है, जो अविवाहित है वो विवाह करना चाहता है, जो विवाहित है वो तलाक चाहते हैं, जो तलाकशुदा है वो फिर से विवाह चाहते हैं। मतलब यह है कि किसी न किसी तरीके की हमारी इच्छाओं का एक डोर, एक जो चेन है वो लगातार बनती रहती है, चलती रहती है, बनती रहती है और चलती रहती है। इन्हीं इच्छाओं की डोर की वजह से ये संसार फलता फूलता है। यदि जीवों की इच्छाएं समाप्त हो जाए तो फिर संसार के चलने का, संसार के रहने का कोई उपाय नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि संसार का आधार ही इच्छा है। इच्छाएं हैं इसलिए संसार चल रहा है, इच्छा न होंगी तो संसार नहीं चलेगा। तो परमात्मा कहते हैं उन जीवों के लिए है जिनको संसार में संतुष्टि है, जिनको संसार में सुख है, जिनको संसार में आनंद है, या जिनका ऐसे कहें कि वो संसार में भान भूले हैं, तो ऐसे जीवों के लिए नहीं, क्योंकि उनको तो मुक्ति की कोई इच्छा ही नहीं है। हाँ, यदि कोई जीव है जिसको अब मुक्ति की इच्छा जग गई है तो तब परमात्मा कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए तपस्या महत्वपूर्ण चीज है। जिसको थोड़ी सी भी जिज्ञासा है ब्रह्म की, जिसको थोड़ी सी भी उत्सुकता है आत्मा की या सत्य के लिए, जिसकी थोड़ी सी भी नजर फेरने की, थोड़े से मन में उसकी एक जागृति का, एक होश का भाव आया है कि ये अस्तित्व, मेरी सत्ता केवल इतनी ही नहीं है जितनी दिखाई देती है, मैं इससे परे भी कुछ हूं। तो क्या हूं? इस क्या हूं को, कि मैं कौन हूं, इस मैं कौन हूं की जानने की तरफ, कि मेरी सत्ता कितनी है और क्या है, उस सत्ता को जानने की, पूरे उसके मूल तक पहुंचने की सारी प्रक्रिया का नाम है इच्छा निरोध रूप तप। कारण
कारण ये है कि जब भी आप यदि कहीं मार्ग से कहीं जाना है, आपको मान लीजिए कि आपको अपने घर से यहां भवन तक आना है, आपका लक्ष्य है भवन तक पहुंचना, पर यदि आप मार्ग में हर एक मिलने वाले के साथ 15 मिनट 20 मिनट खड़े होकर गप्पे लड़ाने लग जाएं, या आपको बाजार में ही कोई ना कोई चीज ऐसी दिख जाए, कहीं खेल कूद हो रहा हो, कहीं क्रिकेट का मैच बढ़िया चल रहा हो टीवी पर, या कहीं कोई किसी जगह पर कलह कलेश हो रहा हो, और आप इन चीजों में उलझ जाएं, तो आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। इच्छाएं तो सदाकाल विद्यमान रहेंगी, परंतु जब कोई सत्य का अभिलाषी जीव सत्य की तरफ चलता है, तब उसके लिए अन्य इच्छाएं बाधाएं बन जाती हैं, रुकावटें बन जाती हैं। कारण ये है कि इन रुकावटों में यदि वो रुकता रहेगा तो सत्य तक कब पहुंचेगा, कब अपने स्वभाव में गति करेगा, कब अपने स्वभाव में रमेगा, कब अपने आत्यंतिक सत्ता में रममान होगा। वो तो इन्हीं बाहरी चीजों में उलझा रहेगा। भाई, यदि आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है तो मंदिर में प्रवेश करना होगा। बाहर की दीवारों के चक्कर काटने से, बाहर के मंदिर को देखने से, या सीढ़ियों तक जाकर और फिर वापस लौटने से कोई मंदिर के दर्शन थोड़ी ना होते। वहां तुम पत्थरों को देखने थोड़ी ना जाते हो, वहां तो जो विग्रह रखा गया है, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसके दर्शनों के लिए जाया जाता है। यदि आप बाहर से मंदिर के दर्शन, उसकी शिल्पकला को, उसकी क्या बोलते हैं, उसमें जो नक्काशी की गई है, उस नक्काशी को देख करके बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया और चले आओ, तो इसे कोई मंदिर दर्शन थोड़ी ना कहा जाता है। मंदिर दर्शन का मतलब है कि आप गर्भगृह तक पहुंचते हैं। तप यही है कि वो आपको गर्भगृह तक पहुंचाता है, कि तब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक हम ठहरेंगे नहीं, जब तक हम गर्भगृह तक दर्शन करके वापस न लौट जाएं। जब तक हमें गर्भगृह में दर्शन न हो जाए, तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, विश्राम नहीं करेंगे। इस सतत चेष्टा का नाम है कि गर्भगृह की तरफ प्रस्थान करना और लगातार करना, निरंतर करना, इसमें सततता बनाए रखना, निरंतरता बनाए रखना, इसी का नाम तपस्या है। और इस तपस्या को भगवान ने दो भागों में बांटा है। एक वो तपस्या है जिसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये अन्नगत है। अन्नगत का मतलब भोजन पानी से टिकता है। खाना खाते हो तो टिकता है, नहीं खाते हो तो भैया कुछ दिनों में निकल लेगा, ये भी छोड़ देगा इसको, क्योंकि इसकी योग्यता है, तब तक आत्मा है, जिस दिन योग्यता खत्म आत्मा निकल लेगी। यही बात यहां पर यह है कि भोजन से शरीर टिकता है। तो जब भोजन पर ही सीधा हम क्या कर देते हैं, प्रभाव डालते हैं। प्रभाव किस तरीके से, या तो भोजन को कम कर देते हैं या फिर भोजन का त्याग कर देते हैं। तो भोजन को कम करना या भोजन का त्याग करना, या जिस तपस्या का प्रभाव, जैसे कई प्रकार के आसन हमारे यहाँ पर बताए गए हैं, या कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे केश लोच करना या पैदल चलना, या फिर हमारे कुछ दिगंबर मुनि हैं जो नग्न रहते हैं, ये सब भी तपस्याओं में गिना जाएगा, परंतु बाहरी तपस्या में, बाह्य तपस्या में। क्यों? क्योंकि इन सारी तपस्याओं का सीधा जो प्रभाव पड़ता है वो शरीर पर पड़ता है। कोई यदि अन्न छोड़कर बैठ गया, पानी छोड़कर बैठ गया, तो इसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। कोई नग्न हो गया, कोई लोच कर रहा है, या इसी प्रकार से कोई एक आसन में ही बल्कि लगातार स्थिर होकर बैठा हुआ है, तो इसका सारा प्रभाव किस पर पड़ेगा? शरीर पर। तो शरीर पर जिस तप का सीधा प्रभाव पड़ता है, उस तपस्या को परमात्मा ने कहा कि ये है बाह्य तपस्या, बाहरी तप है। बाहरी तप का प्रयोजन, बाहरी तप केवल अज्ञान तप बनकर रह जाता है यदि उसका लक्ष्य निर्वाण न हो, यदि इस तपस्या का लक्ष्य मुक्ति न हो, यदि इस तपस्या के करते समय यदि आपको आंतरिक तपस्या का साथ न हो, सहयोग न हो, तो बाहरी तपस्या केवल कायक्लेश रूप बन जाता है, शरीर को सताने वाला बन जाता है। और शरीर को सताने से किसी को मोक्ष नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। कोई ये सोचे कि हाँ भूखे मर जाएंगे, खाना पानी छोड़ देंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। मुक्ति तो जीव को केवल और केवल ज्ञान, दर्शन, आत्मरमण रूप चरित्र से ही प्राप्ति होती है। जब भी किसी को निर्वाण मिला है तो केवल और केवल आत्मदर्शन से मिला है। शरीर को सताने से, शरीर को मिटाने से, शरीर को झुराने से नहीं मिला।
तो शरीर को सताना, ये शरीर पर जोर डालना, वो तब सार्थक है जब आपके जीवन में आंतरिक तप हो। और आंतरिक तप, तो जो बाहरी तप है उनका प्रभाव शरीर पर। तो परमात्मा ने ऐसा नहीं है कि इनके लिए मना किया, भगवान ने कहा है कि हाँ बाहरी तप भी करना चाहिए, वो भी आवश्यक है, वो भी एक सीमा तक आपका बहुत सहयोग करते हैं। यदि आप अत्यधिक बस भोजन 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 24 घंटे भोजन और फिर 12 महीने भोजन चलता रहता है, कभी उपवास या इसी तरीके से एकासन आदि की तरफ ध्यान नहीं है, तपस्या की तरफ, बस भोजन की आसक्ति इतनी है कि बस खाने को मिल जाए बस, तो जिसकी भोजन की आसक्ति इतनी है तो भैया उसमें कैसे मोक्ष का बीज कैसे फलित होगा? एक समय में एक ही तो कामना जगा सकते हो ना, या तो भोजन की जगा सकते हो या भजन की जगा सकते हो। तो भोजन में ही आसक्त रहने वाला ऐसा जीव मुक्ति की तरफ गमन नहीं कर सकता। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि अनशन के रूप में तुम क्या करो, इस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। पर हाँ, इसका बात ये निश्चित है कि इसका प्रभाव तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा, परंतु शरीर पर भी प्रभाव डालने के लिए वही लोग सन्नद्ध होंगे, वही तैयार होंगे जिनको मुक्ति चाहिए। जिनको मुक्ति चाहिए ही नहीं, वो क्यों तैयार होंगे? जिनके मन में जरा सा भी भाव है ना कि हमें मोक्ष की तरफ जाना है, वही लोग ही तो शरीर की उपेक्षा करेंगे, अन्यथा क्यों करेंगे? नहीं तो शरीर को सजाने में, धिजाने में, पालने में, पोषने में जीवन चला जाता है। तो जिन तपों का प्रभाव शरीर पर पड़े, परंतु यदि वो तप आत्मा की प्राप्ति के लिए है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए है, निश्चित तौर पर कि हम गमन करेंगे ये निर्वाण की तरफ, मोक्ष की तरफ, तो निश्चित तौर पर भगवान कहते हैं कि ऐसा तप भी सार्थक है। और आभ्यंतर तक जिन्हें कहते हैं भीतरी तप, ध्यान है, प्रायश्चित है, विनय है, सेवा अर्थात जिसे हमारे यहाँ पे वैयावृत्य कहते हैं वो है, कायोत्सर्ग अर्थात शरीर की त्याग रूप जो आसक्ति है उसका त्याग करना, ममता का त्याग करना, शरीर का, शरीर के प्रति जो देहाध्यास है, मैं और मेरे का भाव है, उसको छोड़ देना, यह आंतरिक तप है। और इन आंतरिक तपों की ही महत्ता है। जिन शासन में तपस्या इसी को कहा गया है, ये 12 प्रकार की तपस्याएं यदि सम्यक दर्शन सहित हो तो निश्चित तौर पर निर्वाण लाभ कराती हैं, और यदि सम्यक दर्शन न हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत देवी देवताओं के रूप में जन्म ले लोगे, फिर से वही संसार चक्र चालू रहेगा, आरंभ रहेगा, चलता रहेगा। परंतु बात सिर्फ इतनी है कि तप मार्ग गति का मतलब है ऐसा तप करना जो निर्वाण उपलब्ध करवा दे। यदि आपकी तपस्या से शांति की, पवित्रता की, निर्मलता की, आंतरिक शुद्धि की, चित्त की विशुद्धि की, मन की स्वच्छता की प्राप्ति नहीं होती तो ऐसी तपस्या किसी काम की नहीं। और ज्यादातर तपस्वी हमारे यहाँ पर जैन समाज में पता नहीं क्या हो गया है कि ज्यादातर तपस्वी वही माने जाते हैं जो भूखे मरते हैं। जो अनशन कर लिया किसी ने, एक उपवास कर लिया, बेला तेला चौला पचौला 10 12 15 दिन चले तो लोग बड़ा हल्ला मचाते, अरे इसने बहुत बड़ी तपस्या कर दी, बड़ी तपस्या। अंतिम तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है और वो है कायोत्सर्ग। इससे महान कोई तप नहीं है। और कायोत्सर्ग का मतलब होता है देह का त्याग कर देना। देह का त्याग मतलब है कि शरीर का भाव छोड़ देना, मैं शरीर हूं, ये भाव ही मिट गया जिसका, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। एक व्यक्ति जो महीने भूखे मरकर भी अपने शरीर की आसक्ति का त्याग नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जो रोज भोजन करता है पर शरीर के प्रति अनासक्त है, देह भाव में नहीं जीता, अहंकार में नहीं जीता, झूठे अहंकार में नहीं जीता, वो ज्यादा सच्चा है, वो ज्यादा सही है। तो तप का केवल एक ही ध्येय है, भेद विज्ञान। यदि भेद विज्ञान सद रहा हो तो निश्चित तौर पर आप काय क्लेश आदि रूप तप भी करें, पर यदि भेद विज्ञान न सद रहा हो, ज्यादातर तपस्वियों को मैंने गुस्सेल देखा है, गुस्सा बड़ा आता है उन्हें। कारण क्या है? कारण ये है कि वो तपस्या का सही निश्चित जो निर्णय है, सही दिशा है, उस दिशा में तपस्या को नहीं ले जाते। निर्वाण उनका लक्ष्य नहीं है, देखा देखी, हाँ बस गुरु महाराज ने बोल दिया सब कर रहे, चलो हम भी करेंगे, तो देखा देखी कर लेते। अरे भैया, जैन धर्म में तो तपस्या के बारे में कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा की जगह और कर्म बंद कर देते हैं कषाय पाल पाल कर। तो इसलिए भेद विज्ञान जिस तप से सधे वही तप सर्वोच्च है, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, भेद विज्ञान किसी भी तरीके से सध जाए, भूखे रहने से सधे तो भूखे रहो,
यदि भोजन कम करने से सदे तो भोजन कम कर दो, यदि भिक्षा मांगने से सदे तो भिक्षा मांग लो, कोई आसन वगैरह में बैठने से हो जाए तो आसन वगैरह पक्के मारकर बैठ जाओ। बस केवल लक्ष्य होना चाहिए, वेद विज्ञान सदना चाहिए, शरीर की आसक्ति टूटनी चाहिए, मेरा शरीर भाव देह भाव मिटना चाहिए। मिट जाए तो तप सफल है, ना मिटे तो तप निष्फल है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो तपस्या के मार्ग पर हमारी गति होती है, और तपस्या के मार्ग पर जिसकी गति होती है वो जीव निश्चित तौर पर निर्वाण लाभ प्राप्त करता है। इसे अपने मन में जमा लें। अब पहले हम 2 पंक्तियां लेंगे, उसके बाद इसका मूल। देह के निज आत्मा से संग को पहचानना, करने विलग उस संग को तप मार्ग को है जानना। देह के निज आत्मा से संग को पहचानना, करने विलग उस संग को तप मार्ग को है जानना। देहासक्ति मिटाने बाह्य तप को पालना, निज गुणों की प्राप्ति हित अंतर के तप को साधना। निज गुणों की प्राप्ति हित अंतर के तप को साधना। जहाओ पावगम कम्मम राग दोष समझियम तवे तव साभिकुम। तमेग मणो सुण मणि वह मुसावाया, अदत्त में हुण परिग्रहा विरो राई भोयन विरो। जीवो हवई अणासो पंच समियोति गुतो अकसाओ जी इंदियो अगारवो यन सलो। जीवो हवयणा सो ए सिमतु विवच्चा से राग दोष समझियम। खयो जहा विको तमे गगमणु सुण, जहा महाताल यस सन्निरुद्धे जलागमे। ओ सिंचनाय तवणाय कमेणम शोषणा भवे। एवं तो संजय साविका पावकम निरास विभव कोडि संचयम कम्बम तव सानिस निज्जरिज्जय। सोता वो दुवि हो तो बाहिरम भंतरोतः, बाहिरो छवि हो तो एवं अभ्यंतरोत हो। अणसण मुणो यरिया भिखायरिया यरस परिचाओ। काय किलेशो संलीणया ये बज्जो तवो होई। इत्तरीय मरण कालाय अणसणा दुविहा भवे। इत्तरिया सावकंखा निर्वकंखा बीजिया। जो सो इत्तरीय तवो सो समासेन छवि हो। सेडि तवो पयर तवो घणो यतः होय वग्गोय। तत्तोय वग्ग वग्गोयो पंचमो छट्टो पयन्न तवो। मय मण इच्छिय चित्तथो नायवो होयेत्ति इत्तरियो। जासा अणसणा मरणे दुविहासा वियाहिया। सवियारम वियारा काय चिट्ठिम पई भवे। अहवास परिकम्मा अपरिकम्मा याहिया। निहारी मणिहारी आर आहार छेओ दोसोवि। ओम मोय मरणम पंचहा समासेन वियाह्यम। दव्वो खित्त कालेणम भावेणम पज्जवेह्य। जो जस्सो आहारो तत्तो ओमम तुजो करे। जहन्नेणे गसित्थाई दव्वम एवं दव्वेण वो भवे। गामे नगरे तहराय हानि निगमे आगरे पल्ली। खेडे कब्बड दोण मोह पट्टण मडम्ब संबाहे। आसमपये विहारे सन्निवेशे पमाये गोसेय। थली सेना खंदारे सत्ते संवट्ट कोटेय। वाडे सुवरथा सुव घरे सुएव मित्यम खेतम। कप्पयो एव माई एवं खेतेण भवे।
पीडाय अद्धपेडा गोमोत्तिपयङ्गविहिया चेव सम्बुक्कावट्टाय यगन्तुं पच्चागया छठा दिवसस्य पूरिसेणं चौनं पियजत्यो भवे कालो एवं चरमाणो खलु कालो माणं मुणे यव्वम् अहवातय्याय पूरिसीये ऊणाय घास में संतो चौभागणो गाये वा एवं कालेन वो भवे इत्थे वा पुरुषो वा अलङ्कियो नालङ्कियो वा वे अन्नयरवजत्थो वा अन्नयरेणं वा वत्थेणं अन्नेन विशेषेण वन्नेन भावमणुमुयन्तेयो एवं चरमाणो खलु भावो माणं मुणे यव्वं दव्ये खेत्ते काले भवं मियाह्याओ जे भावा मोमचे चरो पज्जव चरो भवे भिक्खु अट्टविहगो यरग्गं तु तहा सत्येवयेषणा अविग्रहाय जे अन्ने भिखायरियमाह्या क्षीरदहि सप्पमायि पणियं पाणभोयणं परिवज्जनं रसाणं तु भणियं रसविवज्जनम् एगन्तमणावाये ठाणावीरासणाय्या जीवस्य सुहावः उग्गादः उग्गाजः धरिजन्ति कायकिलेशं तमाह्यम् एगन्तमणावाये इत्थि पशु विवज्ये शयनासन सेवणया विवित्त शयनासनम् एषो बाहिरगं तव समासेन वियाह्यो अभ्यन्तरं तवं नेतो उच्छामि अणुपुव्वसो पायचित्तं विनहो वेयवच्चं तहेव सज्जाओ झाणं च विभुसग्गो एषो अभ्यन्तरो तवो आलोयनारिहाय्यं पायचित्तं तु दशविहं जं भिक्खुवहै सम्मं पायचित्तं तमाह्यम् अबुट्ठाणं मञ्जलीकरणं तहेवासनदायनं गुरुभक्तिभावशुश्रूया शुश्रूषाविणो एष वियाह्यो आयर्यमाये वेयवच्चं मिदसविहे आसवेणं जहाथामं वेयवच्चं तमाह्यं वायणा पुच्छणा चेव तहेव पर्यट्टणा अणुप्येहा धम्मकः सज्जाओ पञ्चहा भवे अट्टरुद्धानि वज्जिता झायज्ञसु समाह्या धम्मसुक्कायं झाणायं झाणं तु तं तु बुहावये शयनासन ठाणेउ जो भिक्खुणवावरे कायस्य विभुसग्गो छट्टोसो परिकीर्त्यो एवं तवं तु दुविहं जे सम्मं मायरे मुनि सोखिप्पं सव्व संसार विप्पमुच्चै पण्डियोत्तिवेमि।